मलूक जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा मर्यादा का उल्लंघन अगर शो पर होगा तो आप हमें स्क्रीन से हटा देंगी। तो मर्यादा का उल्लंघन करते हुए इस तरह की बातें क्यों की जाती है? भारत माता को बेच दिया पंकज जी, ये इन शब्दों की जरूरत, इनकी ये संसद में बातें कही जाएंगी, भारत माता को बेच दिया, यू सोल्ड हर मदर। और मैं ये आपको पूछ रही हूं, अगर आरोप लगाए हैं, मैंने कहा आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष, लेकिन क्या सबूत दे पाएंगे पंकज जी? देखिए, देश बेच दिया ये एक मुहावरे की भाषा है। 2007 में 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रहा था, मैं आपको 50 बारों की क्लिपिंग्स भेज सकता हूँ जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने और राजनाथ सिंह जी ने खुल के कहा कि देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया गया है, अमेरिका के सामने देश को बेच दिया गया है, गुलामों जैसी स्थिति हमने स्वीकार कर ली है। तो ये राजनीति में मुहावरों की भाषा का अपना एक महत्व होता है। इसको उसी तरह लिटरल सेंस में लेने की बात नहीं है कि देश कहाँ बेच दिया, हमारी माँ को बेच दिया है, ये शब्दों का इस्तेमाल कब हुआ पंकज जी? तुमने हमारी माँ को बेच दिया, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, यू सोल्ड हर मदरलैंड। अब बताइए, तुमने हमारी माँ भारत माता को बेच दिया, शर्म नहीं आती? मतलब वही है कि देश बेच दिया, यानी भारत माता का आपने सौदा किया। इस तरह की बात आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, राजनाथ सिंह जी ने 20 क्लिपिंग्स में आपको भेज सकता हूँ। मुहावरेबाजी की इस भाषा से तिल का ताड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लाना है उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तो जरूर लेकर आए। अच्छा, राहुल गांधी को किसी न किसी तरह संसद से बाहर करना तो इस सरकार का लक्ष्य है ही। 2018 में भी कोशिश की थी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का, पिछले साल भी एक बार कोशिश हुई। 1978 में इंदिरा जी के खिलाफ तो लाए ही थे और इंदिरा जी को सजा हुई। तो ये तो, और पिछले 11 साल से विपक्ष के एक एक सांसद के खिलाफ चुनकर इस तरह की कार्रवाई करना। 2023 में राहुल गांधी को संसद से बाहर कर ही दिया था ना, एक अदालती फैसले के बाद। तो ये तो उनकी योजना में, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को संसद से बाहर करना है, इसीलिए ये सारा हंगामा खड़ा किया जा रहा है। समीर चौगावकर जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी को संसद से बाहर करना है, इसीलिए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। देखिए सुष्मिता जी, संविधान के अनुच्छेद 105 में किसी भी सांसद को यह अधिकार है कि अगर उसका कोई चारित्रिक हनन होता है या उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जो तथ्यहीन है, झूठे हैं, तो वह विशेषाधिकार हनन लेकर आ सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज हरदीप पुरी के ऊपर आरोप लगाए झूठे, और जब उनसे कहा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कि आपको इसका एविडेंस देना पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे पास सबूत है, मैं अभी दे सकता हूँ। राहुल गांधी सदन से चले गए। अब राहुल गांधी को उनकी गांधी ने जिस तरीके से 1978 में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का सामना किया था, इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी और लोकसभा से सीधे जेल भेज दिया गया था इंदिरा गांधी को। मोरारजी देसाई जी ने सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पास हुआ था इंदिरा के खिलाफ, और इंदिरा गांधी सीधे 7 दिन के लिए जेल भेज दी गई थी, तिहाड़ जेल, उनकी सदस्यता चली गई थी। तो राहुल गांधी ने वही किया है जो उनकी दादी ने किया था। आज राहुल गांधी स्टेज पर खड़े हैं कि अगर लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पास होता है तो स्पीकर उन्हें जेल भेज सकते हैं, स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, स्पीकर उन्हें सदन से निष्कासित कर सकते हैं, या स्पीकर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। अब ये तय होगा कि राहुल गांधी के साथ स्पीकर क्या करता है। उनका जो गुनाह इतना गंभीर है, उसके बाद हरदीप पुरी ने जो पत्रकार प्रेस ब्रीफिंग ली है बीजेपी मुख्यालय में, और उन्होंने बताया कि भाई मैं इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के माध्यम के थ्रू में मिला था 3 से 4 बार, और ये पूरी मुलाकात हुई थी, ये पूरी व्यावसायिक थी, कमर्शियल मीटिंग थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने किसी व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए, किसी उद्योगपति पर जिस तरीके से आरोप लगाए, प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से अपशब्दों का और गैर जिम्मेदारापूर्ण बयान राहुल गांधी ने सदन के अंदर दिया है, या कतई माफी। देखिए, मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ, उसके बाद प्रियंका जी आपके पास आ रही हूँ, प्रियंका जी और रोहन जी के पास। राहुल गांधी के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने बजट भी नहीं पढ़ा और सरकार ने किसी के आगे सरेंडर नहीं किया है। WTO में कांग्रेस ने सरेंडर किया था, उस बात को ना भूलें। तो ये निराधार आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, सिर्फ निराधार आरोप है। तो ये निर्मला सीतारमण का जवाब आया है, अब निराधार आरोप है। अब देखिए, देश की जनता देख रही है प्रियंका जी, अब सरकार कह रही है सबूत दीजिए, सिर्फ बयान मत दीजिए। मैं तो सीधे पूछना चाहती हूँ, 2008 में एप्स्टीन जो है वो सेक्सुअली कन्विक्टेड था, अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग चलाता था, जेल जा चुका था। फिर 2014 में हरदीप पुरी जी उससे कौन सी ट्रेड डील कर रहे थे, कौन सा उससे कमर्शियल ट्रेड कर रहे थे?
और आप ये बता लीजिए, अगर अंबानी जी का भी नाम आएगा तो अंबानी जी का नाम जब आएगा तो साफ साफ दिखेगा कि उन्होंने किस तरह की लड़की की डिमांड की थी, ब्लॉन्ड, टॉल, स्वीडिश लड़की। तो ये सारी पोल पट्टी तो आप ही लोगों की खुलेगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इस पर साक्ष्य मांगिए, और इस पर जब साक्ष्य दिए जाएंगे जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, और ये कांग्रेस पार्टी के डोमेन से नहीं, तो आपको 5 बजे तक कहा था कि साक्ष्य दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं क्या? प्रियंका जी, 5 बजे तक कहा था कि साक्ष्य दीजिए, तो क्या मंथन हुआ है? साक्ष्य दिए, क्या मंथन क्या हुआ है पार्टी के अंदर? अरे आप कहाँ 5 बजे तक साक्ष्य मांगे थे? वहां पर तो उन्होंने कह दिया था ना, जब जो स्पीकर थे उन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं तो आपसे नहीं मांग रहा हूँ। वो तो उसी समय देने के लिए तैयार थे। संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा, आई एम गोइंग टू ऑथेंटिसाइज दिस डॉक्यूमेंट्स राइट नाउ। बट वहां पर क्या कहा? नहीं, आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सुसाइडल एक्ट था आपके लिए। अगर वो वहां पर ऑथेंटिसाइज कर देते, वहां पर सारा डेटा लीक कर देते आपका, तो आप खुद ही मर जाते वहीं पर। ये आपके लिए सुसाइड है, और आप इस चीज को नहीं करेंगे, मुझे पता है। अच्छा रोहन जी, बता दीजिए, आप लोग क्या राहुल गांधी को सदन से बाहर निकालना चाहते हैं? ये है कि आपके देखिए, अंदर एक चोर बिल्कुल बैठा हुआ सुचित्रा है। जी, सबसे बड़ी चीज सदन वो की कह रही गरिमा को जिस हैं, प्रकार वो से कह रही हैं प्रियंका जी, हम तो आरोप सिद्ध वहीं कर देते, आपने समय नहीं दिया, स्पीकर ने समय नहीं दिया, वरना हम आरोप वहीं सिद्ध कर देते। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी आउट हो जाए संसद से? जी, देखिए, जवाब दे रहे अगर हैं किसी भी व्यक्ति ने अगर ये ट्रेड डील पड़ी होती, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे अभी निर्मला जी ने कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हो गया आपका समय, मैंने सुना, अब आप सुन लीजिए ना। क्यों डर रही हैं अभी आप? अब डर क्यों नहीं है आप? मैं बोल रहा हूँ तो डर क्यों नहीं है? ये आप डरा नहीं सकती नहीं यहाँ पे, आप चुप रहिए, आप सुनिए। आपके पास कोई है ही नहीं सबूत, होता पूरी ट्रेड डील पढ़ के आती। अच्छा, जवाब सुनिए। आपके पास सबूत पढ़ने का तो समय नहीं है, आपका रील बनाने में समय जाता है। देखिए सुचित्रा जी, मुद्दा ये है, जो निर्मला जी ने कहा वही मुद्दा है कि इन्होंने बजट पढ़ा नहीं है। कोई भी आदमी अगर बजट पढ़ता तो ये बात बोलना कि देश को भी दिया, उसको शर्म आनी चाहिए। और मैं इनके बीच में नहीं बोला सुचित्रा जी, इनको चुप करवाइए प्लीज। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। रुकिए ना, वो अब जवाब दे रहे हैं ना, आप ही की बात का, इनकी मजबूरी है। जवाब दे रहे हैं। देखिए सुचित्रा जी, सबसे पहली चीज, कोई भी व्यक्ति अगर ये ट्रेड डील पढ़ता, आपके पास कोई भी, क्योंकि ट्रेड डील तो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, मुझे बताइए ना किसानों के हित की बात है, इन्होंने डेटा का बताया, डेटा सर्विस टैक्स आज क्लैरिफिकेशन आया कि इंडिया ने कहा ही नहीं, उसको हटा दिया गया कि हम लोग नहीं हटाएंगे डेटा सर्विस। एक भी मुद्दा पल्सिस का उसमें से उल्लेख हटा दिया, कृषि प्रोडक्ट, कौन से मुद्दे पे आप संवैधानिक पद पे, आप सबूत के सामने, डॉक्यूमेंट सामने है ना, उसके बाहर तो कोई सबूत है नहीं, तो कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? हर बार विक्टिम कार्ड खेलना। अभी क्या करेंगे? देखो मुझे ये नहीं करने दिया गया, मुझे ये, अरे भैया आप संसद से ऊपर नहीं है, आप संसद सभ्य हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आपका काम है जिम्मेदारी से बात करें। अभी पंकज जी बोल रहे थे कि तो व्यंग, अरे व्यंग है, व्यक्तिगत टिप्पणी है। आपने देश को, भारत माता को बेचा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सुचित्रा जी, किसी भी पार्टी के किसी भी सांसद ने इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग संसद में नहीं किया। आप आक्षेप कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रील बनाने के चक्कर में आक्षेप को इतना बड़ा कर दें कि आप अपनी मर्यादा को पंकज जी, अब उन्होंने आप पर आरोप लगा दिया, आप सिद्ध कर पाएंगे? वो कह रहे हैं सिद्ध कर पाएंगे कि भारत माता को बेच दिया वाला आरोप किसी ने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कहा हो कि प्रधानमंत्री ने भारत माता को बेच दिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कहा कि ये मुहावरे की भाषा है। ये मुहावरा कैसे हुआ पंकज जी? 2008 में ये मुहावरा भारत माता को आपने बेचा, ये मुहावरा कैसे हुआ पंकज जी? ऐसे 20 बयान है। आप तो विद्वान व्यक्ति है पंकज जी, हर अनडिफेंडेबल चीज को आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए। आप तो विद्वान व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, तभी तो स्वीकार करिए। आप ये मुहावरा नहीं था पंकज जी, आप भी मन से जानते हैं, आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत माता को बेचना मुझे नहीं लगता कि मुहावरा था पंकज जी, ये मुहावरा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने भारत माता को बेच दिया। ये मुहावरा कहां से हुआ? आप बोल सकते हैं, इंडायरेक्ट बोल सकते हैं कि आरोप लगाए थे देश बेचने के, पर ये कैसे मुहावरा हुआ? सार्वभौमिकता से समझौता करने के, कोई भी व्यक्ति, आप भी जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, अगर आपको व्यक्तिगत आरोप तो आप सही के जैसे आरोप ही तो हैं लोकतंत्र में। अच्छा, मैं अब एक बार मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ। सुनिए, मैं एक बार भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी तो देश के किसानों के बीच में घूमते रहते हैं, उन्हीं के बीच 27 की तैयारी भी कर रहे हैं। तो भाटी जी जरा बताइए, ये जो आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि किसानों का हित बेच दिया, मुझे जरा दर्शकों को बताइए ये कैसे बेच दिया? देखिए पंकज जी सही कह रहे हैं, देश बेच दिया, देश तोड़ दिया, देश गुलाम बना दिया, ये राजनीति के आम मुहावरे हैं। हमें याद है जब हम कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, इंदिरा जी जब इमरजेंसी लगाई थी तो पूरे देश में नारे लगते थे, खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल। तो वो तेल थोड़ी पी गई थी, चीनी थोड़ी खा गई थी। अभी मलूक नागर जी और समीर जी बहुत नियम कानून गिनवा रहे थे, उन्होंने संसद के नियम बनाए
मैं सहमत हूं, वो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन ये सारे नियम बनाए गए हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। इन नियमों का बहाना लेके विपक्ष की आवाज बंद नहीं की जा सकती। टेक्निकल मामलों में फंसा के, तकनीकी कारण बता के विपक्ष के नेता को बोलने से नहीं रोका जा तो सकता। सर मैं तो टेक्निकल बात ही नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ किसानों का हित कैसे रौंद दिया, अहित कैसे हुआ, जरा बताइए ना। मलूक जी भी बैठे हैं, वो भी किसानों के बीच रहते हैं, आप दोनों लोग ऐसे हैं, तो जरा बताइए। देखिए सुचरिता जी, आपको भी पता है, सबको पता है, अमेरिका अपने किसानों को इतनी सब्सिडी देता है कि वो अपने प्रोडक्ट फ्री में भी दे सकते हैं हमें। किसान को सरकार इतना पैसा देती है। हमारे किसान जिसकी लागत इतनी ज्यादा आती है, वो किसान अमेरिका के किसान से कैसे कंपटीशन कर पाएगा बाजार में? अगर अमेरिका के किसान के कृषि के उत्पाद और डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो भारत के किसानों का और पशुपालकों का शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बोल चुके। भारत के किसान और पशुपालक मार्केट में उनसे मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। तो ये डील में बाहर रखना चाहिए था। चौहान पर भरोसा नहीं है। अब समीर जी, आप भी तो अच्छा, मैं एक बार मलूक जी से पूछूंगी। मलूक जी, जब आप किसानों के बीच जा रहे हैं और कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या वाकई किसान आपसे पूछते होंगे, आप मिलते हैं, क्या हमारा अहित हो रहा है, क्या हमारे लिए मुश्किल होगी, उन्हें क्या बोलते हैं आप, जरा बताइए। देखिए सुचरिता जी, ज़्यादातर जो भी फसलें हमारे देश के किसान पैदा कर रहे हैं वो चीज़ हमारे देश में नहीं आएंगी। दो तीन चीज़ें हैं जिनका कि अभी जिक्र है एंट्रीम एग्रीमेंट में, जो फाइनल एग्रीमेंट बनेगा उन पे भी सोचा जाएगा। और अगर पूरा 2047 का विकसित भारत देखना है और आज डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप्ड होगा, और माननीय प्रधानमंत्री नीति आयोग की मीटिंग बुलाते हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जितने चीफ मिनिस्टर आते ही नहीं है, और ये 4 बार के लगातार मुख्यमंत्री और 3 बार के लगातार प्रधानमंत्री से इतने टूट गए, इतने बिखर गए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, ये किसी एक प्रदेश में तो चुनाव मिलकर लड़ नहीं सकते। ये देश को क्या संभालेंगे, ये यूएस को क्या संभालेंगे, ये देश की इकोनॉमी को कैसे मजबूत करेंगे? इन्हें तो ये किसी तरह धोखा देके और सरकार को बदनाम करके और देश की सरकार पर राहुल गांधी को लाके प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा दो। ऐसे नहीं तो 7-8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडी जाएंगी और वो कुर्सी पे बैठा दो, चाहे नकली बैठा दो थोड़ी देर के लिए। ये असलियत में दूर है बहुत आकलन करने से। वो राहुल गांधी जी को मूंगफली पेड़ के ऊपर लगते नहीं चलते, पूछ लो चलो। ये 50,000 जलेबी की फैक्ट्री में लोग काम करेंगे बोलते हैं, देश की इकोनॉमी डेड बोलते हैं, तो इनका क्या भरोसा करें और क्या इनकी बात करें? राजकुमार जी की तो मजबूरी है, बेचारे साथ में है उनके और इनकी पार्टी की बात है, इन्हें अपनी मलूक जी पर उन्होंने हिला तो रखा है। मलूक जी मेरी बात बताइए, राहुल जी ने हिला तो रखा है अभी, तभी तो विशेषाधिकार हनन की भी प्रस्ताव ला रहे हैं आप लोग। ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप उन्हें ऐसे दरकिनार तो नहीं कर सकते ना, आखिर वो विपक्ष का पूरा एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मलूक जी। राहुल गांधी ने तो जब भी हिलाया था जब देश की इकोनॉमी डेड गई थी, जब कांग्रेस के द्वारा 60-65 साल में जो इकोनॉमी बढ़ाई कांग्रेस ने, उसकी इकोनॉमी भी डेड कर दी थी।